हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर नंबर 12, वह बर्फीली यात्रा। ये चैप्टर का पहले वीडियो में हम उसको समझे थे। अब इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सही उच्चारण कीजिए। अभ्यास में फर्स्ट सही उच्चारण कीजिए। रोहतांग दर्रा, बर्फीली, आश्चर्य, स्केटिंग, बर्दाश्त, पर्वतारोहण, धैर्य, प्रकृति और पुरस्कार। नंबर 2, सोचिए और बताइए। क्या रोहतांग दर्रे को पार करना आसान था? स्टूडेंट, ये आपको पाठ के आधार पर आपको सोचना है और बताना है। तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा नहीं। रोहतांग दर्रा पार करना, वो घाटी पार करना उतना आसान नहीं था। दोनों नन्हे पर्वतारोहियों को किस तरह की कठिनाइयाँ सहनी पड़ी? तो दोनों पर्वतारोहियों को वहाँ बहुत ही ठंड थी, पूरा बर्फीला मौसम था, तूफान और आंधियाँ भी झेलनी पड़ी। अब एक्सरसाइज नंबर 1 में दिए गए वाक्यों में ट्रू या फॉल्स का निशान लगाइए। नंबर 1, क संगीता और रुपेंद्र दोस्त थे। तो उसका आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। संगीता और रुपेंद्र दोनों दोस्त नहीं बल्कि भाई बहन थे। तो यहाँ उसका आंसर आएगा रॉन्ग। संगीता और रुपेंद्र दोस्त थे, उसका आंसर आएगा रॉन्ग। ख संगीता और रुपेंद्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। तो उसका आंसर आएगा ट्रू। दोनों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे, ट्रू। ग दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े। उसका भी आंसर आएगा ट्रू। ग बच्चे जनता के लाडले और दुलारे हो गए। उसका भी आंसर आएगा ट्रू। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम मतलब जो वह, तुम, उसको, वे, वो सब उसका क्या है? सर्वनाम। तो पहले वाक्य है क वह 7 वर्ष की थी। तो उसमें सर्वनाम क्या आएगा? वह। तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। दूसरा है ख तुम कल वहाँ जा रहे थे। तो उसमें सर्वनाम क्या है? तुम। ग उसको पता चला कि रोहतांग दर्रा बहुत बड़ा है। तो उसका सर्वनाम क्या आएगा? उसको। ग वे वैसे ही वहाँ घूमने चले जाते थे। तो उसका आंसर आएगा वे। नंबर 3, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला तथा विशेष्य शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो विशेषण हैं उसमें आपको राउंड सर्कल करना है और विशेष्य शब्दों में अंडरलाइन करनी है। तो पहला वाक्य है वहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थी। तो फर्स्ट जो सर्कल है वो क्या हुआ? विशेषण बर्फीली, और
विशेष्य में क्या हुआ? आंधिया, बर्फीली आंधिया। तो फर्स्ट में विशेषण है बर्फीली और दूसरे में विशेष्य है, जो अंडरलाइन की है वो है विशेष्य, आंधिया। ख, फिर वह अनोखी यात्रा शुरू हुई। तो फर्स्ट में विशेषण है अनोखी और विशेष्य है यात्रा। ग, छोटे बच्चे भी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट में विशेषण है छोटे और विशेष्य है बच्चे। ग, आज ठंडी हवा चल रही है। तो उसमें विशेषण है ठंडी और विशेष्य है हवा। नंबर 4, कोष्टक में दिए गए सही शब्दों को छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। प्रकृति खाली जगह अद्भुत सौंदर्य वहाँ नजर आता था। तो यहाँ ऑप्शन है का, की और के। तो यहाँ क्या आएगा? प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य वहाँ नजर आ रहा था। तो फर्स्ट में आएगा का। दूसरा ख, रुपेंद्र संगीता खाली जगह निराशा समझे बगैर न रह पाए। रुपेंद्र संगीता की निराशा समझे बगैर नहीं रह पाए। तो यहाँ ऑप्शन है का, की और के। तो उसका सही आंसर आएगा कि संगीता की निराशा समझे बगैर रह न पाया। ग, रुपेंद्र खाली जगह चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। तो यहाँ ऑप्शन है का, की और के। तो उसका सही आंसर आएगा रुपेंद्र के चेहरे पर। रुपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य। तो यहाँ उसका आंसर आएगा के। समान अर्थ वाले नंबर 5, समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ समान अर्थ जो शब्द है उसको ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देख के आपको लिखना है। तो साहसी, तो उसका समान अर्थ क्या आएगा? हिम्मती। दूसरा है आश्चर्य, तो उसका समान अर्थ आएगा हैरानी। और तीसरा है भीषण, तो उसका समान अर्थ है भयंकर। नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है क, संगीता और रुपेंद्र कहाँ रहते थे। तो उसका आंसर है संगीता और रुपेंद्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। क्वेश्चन क्या है? संगीता और रुपेंद्र कहाँ रहते थे। तो उसका आंसर आएगा संगीता और रुपेंद्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, ख, एक दिन संगीता ने रुपेंद्र से क्या कहा। एक दिन संगीता ने रुपेंद्र से क्या कहा। उसका आंसर है ख, एक दिन संगीता ने रुपेंद्र से कहा, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं, रोहतांग घाटी पार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग, दोनों भाई बहन को साहस और दिलेरी के लिए क्या मिला। दोनों भाई बहन को साहस और दिलेरी के लिए क्या मिला। उसका आंसर है ग, दोनों भाई बहन को उन्हें साहस और दिलेरी के लिए वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्या आंसर आएगा? दोनों भाई बहन को उन्हें
उनके साहस और वीरता दिलेरी के लिए वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नंबर 7 मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वह बर्फीली यात्रा पाठ के आधार पर बताइए कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ उसका आंसर आएगा साहस की। कोई भी आप बड़ा काम करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? साहस की। आओ कुछ और करें में देखें। चित्र देखिए और उसका वर्णन करते हुए 2 वाक्य लिखिए। तो आप चित्र देख सकते हो। तो चित्र में एक पर्वतारोही पर्वतारोहण करके शिखर पर खड़ा है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 12, वह बर्फीली यात्रा की एक्सरसाइज। दूसरे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 देखेंगे।